आज मैं एक दक्षिण कोरियाई फैंटेसी फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसे वैनिशिंग टाइम ए बॉय हू रिटर्न कहा जाता है। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत में एक मनोचिकित्सक सूरिन नाम की एक लड़की का इंटरव्यूज लेती है। जब डॉक्टर इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा लगाती है तो सूरिन घबरा जाती है। डॉक्टर उसे शुरू से ही अपनी कहानी सुनाने के लिए कहती है। सूरिन यह कहकर शुरू करती है कि उसकी मां ने कुछ साल पहले डू क्यून से शादी की थी। शादी के तुरंत बाद उसकी मां का निधन हो गया और तब से सूरिन डू क्यून के साथ रह रही है। डू क्यून को हवानो नामक द्वीप पर एक निर्माण स्थल पर नियुक्त किया गया है, इसलिए दोनों को द्वीप पर जाना होगा। अपनी मां की मृत्यु के बाद से सूरिन वास्तव में कभी खुश नहीं रही। वह ज्यादा बात नहीं करती और अपने सौतेले पिता से प्यार नहीं करती। वह द्वीप पर एक नए स्कूल में नामांकित होती है जहां उसे कई दोस्त बनाने का अवसर मिलता है, लेकिन फिर भी वह अकेले रहना पसंद करती है। उसके सौतेले पिता को एक सुरंग निर्माण स्थल के प्रमुख के रूप में रात भर काम करना पड़ता है। निर्माण के दौरान होने वाले विस्फोटों के कारण द्वीप के निवासियों को निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने से मना किया जाता है। एक रात सूरिन अपने फोन के माध्यम से अपने ब्लॉग पर वर्महोल के बारे में टिप्पणियां पढ़ती है। जब उसकी मां की मृत्यु हो गई तो सूरिन दुनिया से भागना चाहती थी, और ऐसा करने के तरीकों की खोज करते हुए उसने वर्महोल, अलौकिक प्राणियों आदि में रुचि हासिल करना शुरू कर दिया। वह इंटरनेट पर लोगों से स्कूल के कंप्यूटर पर भी ऐसे विषयों पर बात करती है। वह गलती से अपना कंप्यूटर खुला छोड़ देती है जिससे उसके सहपाठी उसकी टिप्पणियों को पढ़ सकते हैं और उसका मजाक उड़ा सकते हैं। घर लौटते समय सूरिन एक अनाथालय में रहने वाले सुंगमिन नाम के एक लड़के से मिलती है। सुंगमिन अपना परिचय देता है और सूरिन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती है। अगले दिन दोपहर के भोजन के दौरान सूरिन सुंगमिन और उसके दोस्तों से वर्महोल पर उसके ब्लॉग के बारे में बात करते हुए आता है। सुंगमिन ने इसे पढ़ने के बाद एक और आयाम में प्रवेश करने का दावा किया है। उस दिन सुंगमिन उसके पीछे पीछे चल रही थी क्योंकि वह घर चल रही थी। बाहर बुलाए जाने पर वह कहता है कि वह ब्लॉग में लिखी गई हर बात पर विश्वास करता है। अलौकिक प्रक्रियाओं में उनकी साझा रुचि के कारण दोनों मित्र बन जाते हैं। सूरिन ने गुप्त रूप से सुंगमिन के साथ संवाद करने के लिए अपने स्वयं के अक्षर विकसित किए हैं। सूरिन की डायरी में एक दूसरे के नोट्स छोड़ने के लिए वे रोजाना इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। स्कूल के बाद हर दिन वे भूतों की तलाश में शहर में घूमते हैं। ऐसे ही एक अभियान में सुंगमिन सूरिन को जंगल में एक परित्यक्त लकड़ी के घर में लाता है। वे घर का पता लगाते हैं और मोम के ब्लॉकों पर नक्काशी करते हुए लंबे समय तक बात करते हैं। सूरिन को सुंगमिन से प्यार होने लगा है। वह नीले रंग से उसे चूम लेती है जिससे वह घबरा जाता है। एक दिन सूरिन सुंगमिन और उसके 3 दोस्त विस्फोट देखने के लिए निर्माण स्थल पर जाने की योजना बनाते हैं। वह उनसे जुड़ जाती है और बच्चे जंगल में अपना रास्ता बनाते हैं ताकि बड़े उन्हें न देख सके। जब वे साइड पर बाड़ को पार करते हैं तो बच्चों में से एक मुर्गियां बाहर निकलता है और घर वापस भाग जाता है। अन्य 4 एक चट्टान के इंतजार में छिप जाते हैं, लेकिन जब कोई विस्फोट नहीं होता है तो वे निराश हो जाते हैं। जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। वे इसका पता लगाने और एक के बाद एक अंदर जाने का फैसला करते हैं। आखिरकार उन्हें गुफा के अंत में पानी में डूबा हुआ एक चमकीला पदार्थ मिलता है। सूरिन मानता है कि यह उल्कापिंड है। सुंगमिन पानी में गोता लगाने और पदार्थ को बाहर निकालने के लिए खुद जाता है। सुरंग से बाहर आने पर वह चीज चमकना बंद कर देती है। बच्चे देखते हैं कि यह अंडे जैसा दिखता है। ताई शिक नाम के लोगों में से एक का दावा है कि अंडा टाइम गॉब्लिन का हो सकता है। उनके दादाजी ने एक बार उन्हें बताया था कि पूर्णिमा की रात को पहाड़ों में एक गुफा दिखाई देती है जहां भूत रहते हैं। जो कोई गुफा में जाएगा वह एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में सामने आएगा। अन्य बच्चे उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनकी उम्र नहीं थी। सूरिन को पता चलता है कि उसका हेयरपिन जो उसकी मां की ओर से एक उपहार था, गायब है। जैसे ही लोग अंडे की रखवाली करते हैं, वह गुफा में वापस जाती है और उसकी तलाश करती है। वह अपना पिन ढूंढती है लेकिन यह भी देखती है कि चमकता हुआ अंडा पानी में वापस आ गया है। उलझन में वह यह देखने के लिए बाहर आती है और देखती है कि अंडा टूट गया है और उसके दोस्त गायब हैं। वह उन्हें जंगल के चारों ओर तब तक ढूंढती है जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता है। वह अंततः जंगल में खो जाती है और उसे वही रात रुकती है। अगले दिन एक पुलिस बल जंगल में बच्चों की तलाश करता है।
जासूस शाह को जांच का प्रमुख बनाया गया है। जल्द ही पुलिस सू रिन को जंगल में बेहोश पाती है। सौभाग्य से वह जीवित है और ठीक है। अस्पताल में जासूस उससे पूछता है कि अन्य लोगों के साथ क्या हुआ, और तो वह उसे गुफा और चमकते अंडे के बारे में सब कुछ बताती है। जासूस उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं। वह उन्हें गुफा दिखाने के लिए जंगल में भी ले जाती है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता है। यह लगभग ऐसा है मानो पूर्णिमा की रात के बाद गायब हो गया हो। फिर जासूस को सूचित किया जाता है कि लापता लड़कों में से एक जे वू की लाश शहर से 20 किलोमीटर दूर एक समुद्र तट पर भूमिगत पाई गई है। पता चला है कि उनकी मौत का कारण अस्थमा का दौरा था। चूंकि किसी ने उसे भूमिगत दफनाया था, इसलिए मामला लापता व्यक्ति से अपहरण में बदल जाता है। घटना के कई सप्ताह बीत जाते हैं, लेकिन अन्य 2 लड़के नहीं मिलते हैं। सुन मिन के बिना सू रिन अपने पुराने अंतर्मुखी स्व में बदल जाती है। वह भी सभी की तरह उलझन में है, लेकिन जब वह सच कहती है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। एक दिन उसे अपने घर के बाहर से शोर सुनाई देता है। चेक करने पर उसने देखा कि एक आदमी जंगल की ओर भाग रहा है। वह उसके पीछे पीछे चलती है और गहरे जंगल में प्रवेश करती है। दौड़ने के कुछ मिनट बाद वह जमीन पर गिर जाती है और आदमी भी रुक जाता है। वह उसके पास आता है और उसे मुंह से देखता है, क्योंकि सू रिन सदमे में जम जाता है। वह आदमी पहली बार बोलता है और दावा करता है कि वह सुन मिन है। उसका नाम सुनते ही सू रिन अपनी सदमे की स्थिति से बाहर आती है और रोती हुई भाग जाती है। वह 2 क्यों की कार के सामने होती है और जल्दी से उसे उस आदमी के बारे में बताती है। पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया जाता है और वे उस व्यक्ति की तलाश के लिए जंगल की तलाश शुरू करते हैं, यह मानते हुए कि वह अपहरण करता है। जासूस शाह सू रिन से उस आदमी के बारे में पूछता है और वह बताती है कि वह सुन मिन होने का नाटक कर रहा था। पुलिस वालों को अपहरणकर्ता का पता नहीं चलता, लेकिन सू रिन की डायरी हाथ लग जाता है कि वह और सुन मिन एक दूसरे के लिए नोट छोड़ते थे। पन्ने देखकर वह हैरान हो जाती है, क्योंकि वे सुन मिन के नोटों से भरे होते हैं। उनकी कोड भाषा का उपयोग करते हुए उसने अपने बालों की पिन लेने के लिए गुफा में जाने के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में लिखा है। अंडे के अंदर क्या है इसके बारे में लोग उत्सुक हो जाते हैं, इसलिए सुन मिन सू रिन की प्रतीक्षा किए बिना इसे जमीन पर तोड़ देता है। उनकी निराशा के लिए यह खाली हो जाता है। जब सू रिन थोड़ी देर के लिए वापस नहीं आती है, तो सुन मिन गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि वह अपनी जगह जमी हुई है। वह उससे बात करने और उसे हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। क्षण भर बाद उसने देखा कि पानी की एक बूंद हवा के बीच में उड़ रही है। वह गुफा से बाहर आता है और ऊपर की ओर देखता है कि पक्षी भी हवा में जमे हुए हैं। लड़के शहर में जाते हैं और देखते हैं कि उनके परिवार सहित सभी लोग रुक गए हैं। इससे उन्हें एहसास होता है कि उन तीनों को छोड़कर सभी के लिए समय रुक गया है, जिसका अर्थ है कि वे जो चाहें कर सकते हैं। शुरुआती कुछ दिनों में वे दुनिया में अव्वल हैं। वे जो चाहें खाते पीते हैं, जब चाहें सो जाते हैं और दिन भर खेलते रहते हैं। 1 महीने के बाद वे ऊब जाते हैं, इसलिए वे द्वीप छोड़ने का फैसला करते हैं और दूसरे शहर में जाकर यह देखने के लिए जाते हैं कि क्या वे वास्तव में पृथ्वी पर एकमात्र लोग हैं जो चल सकते हैं। हालांकि उनकी योजना तब खराब हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि समुद्र में पानी भी बहना बंद हो गया है, जिसका मतलब है कि नाव डूब जाएगी। वर्तमान में वापस सू रिन दर्ज करती है कि वह आदमी जो जंगल में उससे संपर्क किया था, वह वास्तव में सुन मिन था। वह पढ़ना बंद कर देती है, क्योंकि अब पुलिस को उससे दूर करना उसकी पहली प्राथमिकता है। अगर वे उसे ढूंढते हैं, तो वे उसे अपहरणकर्ता होने के कारण गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए वह जंगल में किसी को देखने के बारे में झूठ बोलने का दावा करती है। पुलिस उस पर विश्वास करती है और वह पत्रिका पढ़ना जारी रखती है। कई महीने बाद लोग मॉल में एक टेंट के अंदर रहने लगते हैं। जे वू की सेहत दिन पर दिन खराब होती जाती है, क्योंकि उसे अस्थमा है और उसका इन्हेलर काम करना बंद कर देता है। एक रात उसका दम घुटता है और धीरे धीरे अपने दोस्तों के सामने मर जाता है। सुन मिन और ताए शिक तबाह हो जाते हैं। भारी मन से वे अपने दोस्त की लाश को पास के समुद्र तट पर जमीन के नीचे दबा देते हैं। मरने के बाद जे वू का शरीर भी बाकियों की तरह रुक जाता है। 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन दुनिया वही रहती है। लड़के अब टीनेज हो गए हैं। हालांकि वे इतने सालों से अलग थलग रह रहे हैं, फिर भी उन्हें उम्मीद है कि किसी दिन दुनिया वापस सामान्य हो जाएगी। सुन मिन का मानना कि जब वे 20 वर्ष के हो जाएंगे, तो उनका समय फिर से शुरू हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो वे अमीर बनने के लिए सभी से थोड़े से पैसे चुरा लेते हैं। हालांकि जब वे 20 वर्ष के हो जाते हैं, तब भी कुछ नहीं बदलता है।
वे धीरे धीरे उम्मीद खोने लगते हैं और जंगल में लकड़ी के घर में रहने लगते हैं। एक दिन अलगाव सबसे अच्छा सुनमिन हो जाता है। वह चिल्लाता है और सब कुछ रोकने के लिए चिल्लाता है। ताइशिक इसे दूर से देखता है और सारी उम्मीद खो देता है। कुछ दिनों बाद सुनमिन ने देखा कि चंद्रमा का आकार बदल रहा है, जिसका अर्थ है कि दुनिया फिर से शुरू होने वाली है। वह ताइशिक की तलाश में जाता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। वह उसे पूरे द्वीप में खोजता है और अंत में आखिरी चट्टान पर पहुंच जाता है। वहां वह जमीन पर ताइशिक के कपड़े खोजता है और दर्ज करता है कि उसके दोस्त के पास वह भी अंतिम उपाय के रूप में ताइशिक के पीछे कूदता है। लेकिन उसी क्षण दुनिया फिर से शुरू हो जाती है। वह पानी से बाहर आता है और चलती प्रकृति से मंत्रमुग्ध हो जाता है। पत्रिका पढ़ने के बाद सूरन लकड़ी के घर की ओर दौड़ती है और अंत में अपने दोस्त को देखती है। वे दुनिया को कहानी सुनाने का फैसला करते हैं लेकिन यकीन नहीं होता कि कोई उन पर विश्वास करेगा या नहीं। इस बीच सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पता चलता है कि सुनमिन जंगल में है। उनका मानना कि वह अपहरण करता है। रात को सुनमिन भावनात्मक समर्थन के लिए सूरन के कमरे में आता है। चूंकि वह इतने लंबे समय से अकेला रह रहा है, इसलिए उसे डर है कि वह दर्द से छुटकारा पाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाएगा। अगले दिन ताइशिक के माता पिता अपने बच्चे के लापता होने के लिए 2 क्यू को दोषी ठहराते हुए निर्माण स्थल पर पहुंचते हैं। उनका मानना कि साइट में विस्फोट ने उनके बेटे को मार डाला और सूरन अपने सौतेले पिता को बचाने के लिए कहानियां बना रही है। इस बीच सूरन और सुनमिन उस अनाथालय में जाते हैं जिसमें सुनमिन रहता था। सूरन वार्डन को सब कुछ समझाता है और सुनमिन को बुलाने के लिए बाहर आता है। हालांकि उसे उसी समय उसके पिता द्वारा घसीटा जाता है। सुनमिन अपनी मां की तरह वार्डन के पास जाता है और उसे वह सब कुछ बताता है जो वह एक बच्चे के रूप में करता था। वह हैरान है लेकिन वह अभी भी उस पर विश्वास नहीं करती है। 2 क्यू रात में सूरन को अपने कमरे में बंद कर देता है लेकिन सुनमिन पिछले दरवाजे से प्रवेश करती है और उसे मुक्त कर देती है। वे यह तय करने के लिए घर से भाग जाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। सूरन को गुफा में दूसरा अंडा देखकर याद आया। वो सुझाव देती है कि वह अंडे का उपयोग करती है और दूसरों को यह साबित करने के लिए एक वयस्क के रूप में लौटती है कि सुनमिन निर्दोष है। हालांकि सुनमिन इस विचार के खिलाफ है क्योंकि वह जानता है कि अलगाव में रहना कितना मुश्किल है। उसे पिछले वर्षों में जो कुछ भी महसूस हुआ, उससे गुजरने देने के बजाय उसे अपहरणकर्ता का नाम दिया जाएगा। 2 क्यों देखता है कि उसकी बेटी गायब है और वह अपने फोन पर उसकी और सुनमिन की एक तस्वीर पाकर लकड़ी के घर में गई। वह रात में वहां जाता है, सुनमिन पर हमला करता है और सूरन को वापस घर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन सुनमिन ने उसे बाहर कर दिया और उसके साथ भाग गया। अगले दिन पुलिस लकड़ी के घर की जांच करती है और मानती है कि अपहरणकर्ता सूरन को यह विश्वास दिलाकर हेरफेर कर रहा है कि वह सुनमिन है। सूरन के लापता होने की खबर टीवी पर है, इसलिए पुलिस जल्द ही दोनों को ढूंढ लेती है। उनके और पुलिस के बीच एक पीछा शुरू हो जाता है जब सूरन सुनमिन को बचाने के लिए खुद को बदल देती है। अलग होने से पहले वह उसे गुफा में मिलने के लिए कहती है। जासूस सूरन को समझाने की कोशिश करती है कि अपहरणकर्ता उससे झूठ बोल रहा है लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती है। वह बाथरूम जाने की बहाना बनाती है और गुफा की ओर भाग जाती है। वह चमकता हुआ अंडा बाहर लाती है और उसे सुनमिन को सौंप देती है लेकिन वह उसे वापस करने से इनकार कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह इसका इस्तेमाल करे। वह खुद को चालू करने और अपने दोस्तों को मारने का दोष लेने वाला है। वह जंगल में भाग जाता है क्योंकि सूरन उसका पीछा करता है। एक ही समय पर पुलिस आती है और पीछा करती है। वे एक चट्टान के अंत में रुकते हैं। एक अधिकारी सुनमिन को पकड़ लेता है और इस प्रक्रिया में सूरन को चट्टान से धकेल देता है। जासूस सूरन की मदद करता है लेकिन उसके साथ चट्टान से लटक जाता है। सुनमिन उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कर पाता, वे दोनों पीछे हट जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए सुनमिन ने फिर से अंडा तोड़ दिया और समय रोक दिया। जब सूरन कुछ सेकंड बाद जागती है, तो वह जासूस के साथ समुद्र तट पर होती है। उसे पता चलता है कि सुनमिन ने अभी अभी क्या किया है। हालांकि यह उसके लिए केवल एक क्षण रहा है, सुनमिन के लिए यह एक और दशक रहा होगा। इसके बाद उसे वापस घर ले जाया जाता है। रात का खाना खाते समय उसने अपने पिता से जो कुछ भी किया है उसके लिए माफी मांगती है और पहली बार उसे पिता कहती है। जासूस यह पूछने के लिए आता है कि वे गिरने से कैसे बच गए। सूरन कोई जवाब नहीं देता लेकिन उसे पता चलता है कि वह इस पूरे समय सच कह रही थी।
वो सुझाव देता है कि वह मीडिया को एक झूठा बयान दे और कहे कि अपहरणकर्ता ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इस तरह जो लोग उस पर अपहरणकर्ता के साथ उसके दोस्तों को मारने का आरोप लगा रहे हैं, वह गलत साबित होगा। सूरिन अंत में मनोचिकित्सक को अपनी कहानी सुनाती है। ये सब सुनकर वह दंग रह जाती और उस पर एक किताब लिखना चाहती है। कुछ महीने बाद सूरिन हाई स्कूल के लिए दूसरे शहर में जा रही है। जाने से पहले वह मनोचिकित्सक से मिलती है जो उसे वह किताब देता है जो अब प्रकाशित हो चुकी है। नॉक के रास्ते में सूरिन सुन मिन को अपनी कार की खिड़की से देखती है और उससे मिलने के लिए दौड़ती है लेकिन कोई नहीं पाता है। लेकिन कुछ समय बाद दोनों डेक पर मिलते हैं। एक दूसरे को देखते ही फिल्म खत्म हो जाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।